नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधियों ने कोयला व्यवसायी के घर पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में व्यवसायी प्रतीक उर्फ पप्पू मंडल के घर अपराधियों ने फायरिंग की है। अपराधी फायरिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। गोली व्यवसायी के घर की दीवार पर जाकर लगी है। अपराधियों ने एक पर्चा भी फेंका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अगली खबर लोहरदगा से है, जहां महिला हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। घटना सेना थाना इलाके के चंदकोपा गांव की है। महिला का पति ही हत्यारा निकला है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति प्रमोद साहू ईंट भट्टा का मालिक है और उसके नाम से कई लोन हैं। व्यापार में नुकसान होने की वजह से पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। पत्नी के नाम से कई इंश्योरेंस पॉलिसी होने की बात भी सामने आई है। विवाद के बाद तैश में आकर पति ने पत्नी उज्ज्वला देवी के सिर में गोली मारकर जान ले ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल, लोडेड मैगजीन और 3 गोली और 1 खोखा बरामद किया है। उनका महिला का हस्बैंड ही है, इन्हीं के द्वारा और उसका वाइफ को गोली मारकर हत्या किया है। सर वजह क्या थी सर? इन लोग को बीच में पर्सनल डिस्प्यूट है। मतलब इनका भी अभी प्रथम दृष्टया ये आ रहा है, मतलब इन्होंने बहुत पैसा मतलब खर्चा मतलब लोन लिया था, उसमें भी इनको बहुत नुकसान हुआ है। ये भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। इसी को मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है, इसी के लिए हुआ। बिहार से गोड्डा के रास्ते पाकुड़ और फिर बंगाल से आगे तक पशु तस्करी के लिए गोड्डा का सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड एक सुलभ रास्ता बनता जा रहा है। बिहार से सैकड़ों की संख्या में पशुओं की तस्करी इस रास्ते से की जाती है। यहां 2 गोवंश को एक साथ बांधकर उन पर खास निशाना लगाया जाता है, जिसके बाद उसे पाकुड़ के हिरणपुर ले जाया जाता है। फिर वहां दूसरे व्यापारी उसे बंगाल तक ले जाते हैं, जिसके बाद उसे कहां ले जाया जाता है उस बारे में किसी को पता नहीं होता। यहां पशुओं को ले जाने के लिए चरवाहे के रूप में स्थानीय लोगों को रखा जाता है, जिन्हें 1000 रुपये दिए जाते हैं। खुलेआम चल रहे गोवंश तस्करी के इस खेल पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन फेल दिख रहा है। गोवंश तस्करी के सेफ जोन बने सुंदर पहाड़ी इलाके से अधिक जानकारी दे रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। झारखंड में गौ तस्करी के लिए ये रास्ता सबसे सुलभ होता हुआ जा रहा है। न्यूज 18 ने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार से गौ तस्कर गाय को लाते हैं। फिर सुंदर पहाड़ी के ठीक पहले एक हाट लगता है, उस हाट से इस गाय को इसी तरीके से गोवंश, हम कहेंगे कि गोवंश को इस तरीके से एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे लेकर दूर तलक ले जाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं वो इन ले जाने वाले को भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि इस गौवंश को इस रास्ते से बंगाल तक का सफर तय कराया जाता है। और इनमें से समानता आप देख सकते हैं कि तमाम जो गोवंश है उनमें से समानता आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्हें एक साथ 2 को बांधा जाता है। आप देखिए कि तमाम जो गोवंश होंगे वो इस एक साथ 2 को बांधकर ऐसे यहाँ से पाकुड़ के रास्ते बंगाल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं उसे यहाँ पर हरवाही के तौर पर इन्हें ले जाते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ पर? हाँ? कितना दूर तक लेके जाइए? हिरणपुर जाएगा। हिरणपुर यानी कि पाकुड़ का हाट है और पाकुड़ के हाट तक की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। आप लोग हिरणपुर तक पैदल ही लेके जाते हैं? हाँ, पैदल के लिए। कहाँ से लिए अभी? बंका हटिया से हिरणपुर, और हिरणपुर के बाद फिर इसको वहीं बेच रहा है, हटिया बेच रहा है हिरणपुर से फिर। हाँ। और ये आता कहाँ से है? यहाँ उधार से लेके आता है सब व्यापारी लेकर, हमें यहाँ से किधर से लेके आता है सब बिहार से। लोगों को यहाँ से ले जाने का कितना पैसा देता है? हम लोग मजदूरी जाता है। कितना मजदूरी मिलता है? 1000 रुपए। मतलब कितना गाय है आपके साथ? 10। इस तरीके से कितना जत्था लगभग जाता है? कितना जत्था लगभग जाता है इस तरह से? ऐसा कितना जाता है माल? कितना जाता है अपना से? हाँ, बहुत माल जाता है, बहुत जाता है। तो ये तस्वीरें हैं, हम कैमरा इस ओर जब घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चारों ओर जो गौवंश है
है उसे पहले एक साथ बांधा जाता है और इस तकलीफ से यहाँ से इन्होंने बताया कि इसे हिरनपुर तक पहले पैदल ले जाया जाएगा, हिरनपुर से फिर अगले हाट के लिए ले जाया जाएगा, बंगाल तक का सफर जो है वो तय कर बंगाल तक ले जाएगा ना, उधर का व्यापारी आएगा, उधर का दूसरा व्यापारी होगा। हाँ। तो ये वो तस्वीरें हैं कि सिर्फ गोड्डा से जो गोवंश ले जाया जा रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि बंगाल के रास्ते वो कहां तक जाता है इसकी जानकारी यहाँ स्थानीय ले जाने वाले को भी नहीं होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और इस मामले में जब एसडीपीओ से पुलिस प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जल्द ही इस कारोबार पर रोक लगाने का भरोसा दिया। में जो है गो तस्करी के ये कुछ सूचना पहले प्राप्त हुई थी, जो पैदल वो ले जाते हैं, ये लेकर के वहाँ से जो हाटिया से जो है कुछ सूचना ये भी मिली थी जो हाट से जो बिक्री करते हैं वहाँ से लोग ले जाते हैं। तो इस पे संज्ञान में बात आई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया, हम लोग उस पर क्योंकि इस पे भारी मात्रा में जाता है। से सर भारी मात्रा में गौ तस्कर जो है झारखंड प्रवेश करते हैं, फिर इधर से गौ तस्करी होता है। हम लोग उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उसमें भी हमारे बड़े पदाधिकारी लोगों का निर्देश आया है। जामताड़ा में स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया हेर लताड़ा पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। यहां एक युवक बाइक में तेल भराकर हाईवे की ओर जा रहा था। उसी दौरान जामताड़ा की ओर से आ रहे स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। इस घटना का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घायल युवक जामताड़ा थाना क्षेत्र के अमला चातर का बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। काफी देर तक घसीटे जाने से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं स्कॉर्पियो सवार मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दुमका से बड़ी खबर है, जहां दुमका में रुई लदे पिकअप वैन में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग बुझाने पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा सरैयाहाट कुमारसार के पास की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 4 झोपड़ी नुमा दुकानें जलकर राख हो गईं। एमजीएम थाना के मानगो हिलव्यू कॉलोनी के न्यू सुमन होटल के पास की यह घटना है। बिजली की तार शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सभी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने से दुकानदारों को लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। अगर यह हादसा दिन में होता तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता था। पाकुड़ में बकाया भुगतान को लेकर कोल कंपनी और ट्रांसपोर्टरों की बैठक हंगामेदार रही। डीडीसी ऑफिस के सभागार में सिविल एसडीओ की अध्यक्षता में डीबीएल कंपनी और ट्रांसपोर्टरों के बीच बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ट्रांसपोर्टर्स ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए बकाया राशि के भुगतान की मांग की। कंपनी की ओर से 102 ट्रांसपोर्टर के बकाये की सूची उपलब्ध कराई गई। इसमें 78 ट्रांसपोर्टर के पहले फेज का भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं 10 लाख बकाये का भुगतान 15 दिसंबर तक किए जाने पर सहमति जताई गई, जबकि 10 लाख से अधिक बकाया रहने पर 2 किस्त में भुगतान पर सहमति बनी। इस दौरान जांच कराने और जालसाजी पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बकायेदार आए थे और डीबीएल और पीएसपीएसएल प्रबंधन के ऑफिसर्स थे। इसमें ये सहमति बना कि जिनका 10 लाख तक का ट्रांसपोर्टेशन के केस में 10 लाख तक का बकाया है, उनका भुगतान ये 15 तारीख तक एक किस्त में करेंगे। और जिसका 10 लाख से ऊपर बकाया है, जैसे सपोज करिए किसी का 50 लाख बकाया है, तो ये 2 किस्तों में करेंगे। पहला तो 2 किस्तों में मतलब 25-25 लाख, तो पहला तो इसी के साथ कर देंगे और फिर दूसरा करेंगे। रांची में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। संघ की आम सभा को सीएम हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। सीएम ने राज्य के विकास में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अहम योगदान बताया। सीएम ने योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कहा कि अधिकारियों का अनुभव काम आता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि
झारखंड में प्रशासनिक सुधार को लेकर आयोग का भी गठन किया गया है और आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं प्रशासनिक सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर सीएम को ध्यान दिलाया। संदेश देते रहते हैं और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मानना है राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी किसी भी राज्य को दिशा दिखाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और आप जिस स्तर पर काम करते हैं, जहां आपको पूरा राज्य का आंतरिक हालत, यहाँ के हर समस्या, हर चीजों से आप वाकिफ होते हैं और आपका अनुभव कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सामने अपनी मांगों को बार बार दोहराना भी अच्छा नहीं लगता है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आपके निर्णय के लिए हम लोगों ने 7 सितंबर को आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आपने धैर्यपूर्वक हमारी मांगों को सुनकर एवं गंभीरता से लेते हुए उन मांगों को पूरा करने का घोषणा किया था। एक बार पुनः उन मांगों को आपके समक्ष रख रहा हूं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में जारी अव्यवस्था देखकर विधायक भड़क उठे। दरअसल अस्पताल में न तो मरीज थे, न डॉक्टर और तो और सिविल सर्जन भी विधायक को नहीं मिले। अस्पताल की कुव्यवस्था देखकर विधायक ने इसे निजी हाथों में सौंपने की मांग उठाई। उन्होंने इस तरह की लापरवाही से सरकार की छवि खराब होने का आरोप लगाया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से कठोर कदम उठाने की मांग की। हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं और हम बताएंगे, मंत्री जी से ही मिलेंगे कि सुधारिए, आपको मौका मिला है, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस से बनाया सारा हॉस्पिटल को, इसको बेहतर से बेहतर सुचारू रूप से काम कराइए। और मैं मंत्री जी से कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा औचक निरीक्षण भी कीजिए, देखिए क्या हाल है। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल से मरीज गायब है। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में जस्टिन किरकेटा को खोकर गमगीन है। आज उनका कोरकोटोली में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी का अंतिम यात्रा में कोलेबिरा विधायक भी शामिल हुए। भारतीय हॉकी को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले खिलाड़ी का हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। उनकी मौत के खेल जगत को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि हॉकी खिलाड़ी जस्टिन किरकेटा का जन्म 1947 में हुआ था। 1978 वर्ल्ड कप में उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारतीय सेना में भी नौकरी की। साल 1982 से 1998 तक उन्होंने मेकॉन में हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग दिया। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा हॉकी एकेडमी में मुख्य ट्रेनर के तौर पर योगदान दिया। जस्टिन, जिसे मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा था और सिमडेगा के लिए, पूरे देश के लिए और हमारे कोलेबिरा के लिए निश्चित तौर से यह बहुत अपूरणीय क्षति है, क्योंकि जस्टिन किरकेटा जी ने हम भारत देशवासियों के लिए कई मायने में इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। रांची में हाल के दिनों में ठगों की करतूत से व्यवसायी सकते में हैं। दरअसल 2 ठग बाप बेटे का भेष बनाकर दुकान में दाखिल होते हैं और फिर दुकानदार को झांसे में लेकर ठगी कर फरार हो जाते हैं। ठगी की घटना का सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर 2 लोग दिख रहे हैं जो बाप बेटा बनकर मोबाइल दुकान में दाखिल होते हैं। यहां दोनों एक महंगा मोबाइल खरीदते हैं जिसकी कीमत 26,000 रुपये अदा भी करते हैं। नोटों के बंडल में 50 रुपये और 500 रुपये के नोट शामिल हैं। दुकानदार के पैसे गिनने के बाद ग्राहक फिर से पैसे की गिनती करता है और दुकानदार को बातों में उलझाकर 500 रुपये के नोट के बंडल जेब में रखकर
फरार हो जाता है। मामले को लेकर दुकानदार ने अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर मामले की जानकारी के बाद प्रभारी सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले पर गंभीर है और अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। फोन देखने का बहाना फोन लिया, पैसा दिया गया उसके हाथ में 26,000 रुपया। फोन बताया गया 26,000 रुपये का है, 26,000 रुपया उसको नोट दिखाया गया और वो चुपके से 5,000 रुपया दिया और 20,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लिया। ये ठगी किया गया है। नहीं, मुंह पे उनका पूरा मास्क था और मफलर था, बांधे हुए थे। सीनियर उम्र था उनका करीबन 50 के और उनकी बेटी की उम्र था करीबन 22 की ओर। मतलब 2 लोग? हाँ, 2 लोग थे। हम लोग जिस अंदाज में हम लोग चल रहे हैं, चोर डकैत या फिर लूटपाट करने वाले लोग उसी सातिराना अंदाज में दिमाग लगाते हैं कि हम लोग किस किस पहलू पर चले ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बचें। वैसा गैंग अगर आया है, हम चिन्हित कर लेते हैं, हम लोग निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे वो पकड़े जाए बिल्कुल, ताकि ये दहशत जो फैला हुआ वो कम हो जाए शहर में। धनबाद में मछली कारोबारी और उसके साथियों के साथ बीती रात मारपीट की गई। साथ ही कार में रखी 4 लाख से अधिक की राशि भी लूट ली गई। भूली ओपी क्षेत्र के विनोद बिहारी चौक के पास की यह घटना है। पीड़ित कारोबारी पुराना बाजार दरी मोहल्ला के रहने वाले हैं। कार से विनोद बिहारी चौक की ओर जाने के दौरान 4-5 युवकों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। इस दौरान कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित ने भूली ओपी में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश जारी है। 4,502 रुपया था टोटल। जैकेट था गाड़ी में, मेरा पर्स था, वो सब भी मिसिंग है। हम जब आकर इनका जैकेट, इनका पर्स और मेरा जो कपड़ा था, ये मेरा कपड़ा नहीं है। लोग के हाथ में पत्थर था, डंडा लेकर के था और पता नहीं क्या क्या था सर, हमको दिखा नहीं। बेल्ट एक लड़का था, कम से कम हमको 50-60 बेल्ट मारा होगा। इतना मारा है माथा में, कहाँ कहाँ बेल्ट से मारा पता नहीं। क्या सनकी टाइप का आदमी था, शराब पी के था या क्या था। अचानक से बोनट पे हाथ मारा, गाली गलौज करने लगा। फिर आगे जाकर के एक बार हो गया, फिर दोबारा आकर के फिर वो क्या गाड़ी से इसको खींच करके निकालने की कोशिश करा। तब फिर हम जब उतर के गए, मेरे साथ देखिए मारपीट। लोहरदगा में एक बड़ा कंटेनर बिना ड्राइवर के ही सड़क पर दौड़ने लगा। बेलगाम गाड़ी के इस सड़क पर करीब 300 मीटर तक दौड़ने से अफरा तफरी का माहौल रहा। पेड़ से गाड़ी के टकराते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया, जिसके बाद गाड़ी मेन रोड पर बिना ड्राइवर के ही दौड़ने लगी। इस दौरान गाड़ी पर पेड़ लदे रहने से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त भी हुईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी से कूदने के दौरान ड्राइवर को चोट भी लगी, जिसका सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। बिना ड्राइवर के ही गाड़ी के सड़क पर दौड़ने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी लोहरदगा में तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बीता है। गाड़ी अनियंत्रित होते हुए बहुत सारे लोगों को, मतलब कि समझिए बहुत बड़ा हादसा बच गया। बहुत लोग बच गए इस कारण, और पेड़ को मारते हुए गाड़ी अनियंत्रित होकर के रास्ता में गाड़ी रुकी हुई है, जिसको अभी ड्राइवर का इलाज सदर थाना में चल रहा है और अभी गाड़ी को लेकर पिकेट में ले गई है। गाड़ी में जैसा कि हम लोग को पता चला था कि गाड़ी मवेशी लोड है, लेकिन थाना में जाने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी, देख पाएंगे। गुमला में एक बार फिर अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। 4 महीने पहले भी ईंट भट्टों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कई लोग गलत तरीके से इसके संचालन में लगे हुए थे। डीसी ने इसके बाद अवैध ईंट भट्टों को ध्वस्त करने का निर्देश जारी किया, जिसके बाद गुमला शहर के तरी स्थित भट्टा को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सीओ के साथ एसडीपी और पुलिस बल मौजूद थे। जेसीबी के जरिए चूल्हों को खोदकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई में ईंट भट्टे की चिमनी को भी नष्ट किया जाना था, लेकिन तकनीकी वजहों से उसे अभी नष्ट नहीं किया जा सका। इसके बाद ध्वस्त किया जाएगा। मामला यही है कि जितना भी गुमला जिला अंतर्गत लाल ईंटा का भट्टा और चिमनी है, जिसको ध्वस्त करने का निर्देश उपायुक्त महोदय के माध्यम से मिला है हम लोग को, तो ये ऐसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था और इससे हम लोग शुरुआत किए हैं आज। लंबे समय तक कोडरमा में जमे कई सरकारी डॉक्टर मुन्ना भाई वाली करतूत करते हुए पकड़े गए। ऐसे में 12 सरकारी एमबीबीएस डॉक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनका कई महीने पहले कोडरमा के
से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो चुका है। बावजूद इसके ये लोग अभी तक बायोमेट्रिक हाजिरी कोडरमा जिले से ही बना रहे थे। साथ ही ट्रांसफर वाले जिले में नहीं रहकर वहां की स्वास्थ्य सेवा से खिलवाड़ कर रहे थे। इनमें से अधिकतर डॉक्टर या तो कोडरमा में अपना घर बना चुके हैं, वहां निजी क्लिनिक भी चलाने का उन पर आरोप है। डीसी ने बताया कि इसकी सूचना विभाग को दी गई है और अगर दूसरे जिलों में भी इस तरह का अभियान चले तो कोडरमा में तैनात डॉक्टरों की सही स्थिति पता लग पाएगी। उन्होंने डॉक्टर की इस हरकत को गलत करार दिया। सभी डॉक्टर्स को चिन्हित करके हम लोग विभाग को सूचना भेजे हैं ताकि कम से कम जो डॉक्टर जिस जिले में पोस्टेड है उस जिले में ही अटेंडेंस बनाए, उस जिले में अपना योगदान दे। और यही मुहिम अगर अन्य जिलों में भी चलेगी तो कोडरमा के भी डॉक्टर्स अगर अन्य जिलों में जाके यहाँ का अपना जो दायित्व वो नहीं निभा रहे होंगे तो उन पर भी थोड़ा दबाव पड़ेगा, तो वो लोग अपनी अपनी सेवाएं सरकारी नौकरी में रहते हुए जिस जगह पोस्टेड है वहाँ दे पाएंगे और लोगों को उसका लाभ होगा, उससे फायदा होगा। अगर कार्रवाई विभाग स्तर से थी तो इसमें अपेक्षित है। विश्व कप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले और भारतीय हॉकी को बुलंदी पर पहुंचाने वाले खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। 1978 में जस्टिन केरकेट्टा ने विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वे बिहार रेजिमेंट में शामिल होकर भारतीय सेना के जरिए देश की सेवा भी कर रहे थे। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था और रिटायरमेंट के बाद 1982 से 1988 तक मेकॉन में खिलाड़ियों को हॉकी की कोचिंग भी दी थी। साथ ही जयपाल सिंह मुंडा हॉकी एकेडमी में चीफ ट्रेनर के रूप में योगदान देकर हॉकी की प्रतिभा को निखार रहे थे। उनके आकस्मिक निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। हमारे झारखंड, हमारे सिमडेगा जिला का एक शान चले गए और इनकी जो मतलब कमी है उस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जितने सरल थे, जितने स्वभाव से नम्र थे, उतने ही खेल प्रेमी थे और इनके द्वारा कई एक सैकड़ों बच्चे अभी हॉकी के अच्छे प्रशिक्षण ले रहे थे। अपूर्ण क्षति है और हमारे खासकर हमारे समाज के जितने भी बच्चे बच्चियाँ जो हॉकी खेलते थे और उनको बहुत प्रेरित इनके द्वारा किया जाता रहा था और जब कभी भी इनकी आवश्यकता हुई वो सहर्ष उनके न्योता को स्वीकार किया और अपना योगदान उन्होंने हॉकी में दिए हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।